गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका हनी स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हिमालय श्रेणी और पर्वत श्रेणियों के बारे में। जो भारत की पर्वत श्रेणियां हैं फ्रेंड्स, उनके बारे में आज हम देखेंगे। कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट देखा था, आज हम देखने जा रहे हैं उसका सेकंड पार्ट। अगर आपने इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, हिमालय के विभाजन का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसका वीडियो देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिल सके। अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनके पास ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें। जब आप कमेंट करते हैं फ्रेंड, तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए मैं नए नए ट्रिक और नए नए टॉपिक्स में वीडियो बना सकूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कल हमने हिमालय के जो विभाजन है वो किन किन आधार पर विभाजन किया था, जैसे आयु के आधार पर विभाजन हम पढ़ चुके हैं, और हमने पढ़ा नदी के आधार पर हिमालय का विभाजन। उसमें शिवालिक हिमालय के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो रह गए थे, जिसको आज के वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिण पर्वत श्रृंखला है। जो शिवालिक हिमालय फ्रेंड्स, वो हिमालय की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है। इसमें काराकोरम लद्दाख पर्वत श्रृंखला वाला हिस्सा ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो शिवालिक हिमालय है उसमें काराकोरम लद्दाख जास्कर पर्वत श्रृंखला है, जो हमने कल के वीडियो में कवर किया था, वो किसका हिस्सा है, कौन से हिमालय का हिस्सा है, वो ट्रांस हिमालय के हिस्सा के नाम से जाना जाता है। और जो लघु हिमालय है फ्रेंड्स, उसमें पीर पंजाल धौलाधार पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में स्थित है। जो पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रृंखला है वो किसमें आता है, वो किसके अंतर्गत आता है, वो भाग आता है धौलाधार और पीर पंजाल लघु हिमालय में आता है। ये हो गया शिवालिक हिमालय, जो कल के वीडियो में रह गया था, उसे आज के वीडियो में हमने कवर किया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ध्यान रखने योग्य बात है कि हिमालय जो पर्वत श्रेणी है वो काफ़ी उसकी लंबाई चौड़ाई फैली हुई है। तो कौन कौन से क्षेत्र में उसका विस्तार है ये देख लेते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि जो हमारा हिमालय है वो कौन कौन से राज्य में फैला हुआ है। तो वो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। ये आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा राज्य में हिमालय का विस्तार नहीं है, या इनमें से कौन से राज्य में हिमालय का विस्तार है। तो कौन कौन से राज्य हैं वो? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड राज्य। कौन से राज्य में नहीं है अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में हिमालय का विस्तार नहीं है, इसका विस्तार मैदानी क्षेत्रों में है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे याद रखें। अब देखते हैं हिमालय की प्रमुख चोटियाँ। हिमालय की कौन कौन सी प्रमुख चोटियाँ हैं जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर क्रमशः कौन कौन से पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो देखेंगे नामचा बरवा पर्वत श्रेणी, कंचनजंगा पर्वत श्रेणी, मकालू पर्वत श्रेणी, माउंट एवरेस्ट पर्वत श्रेणी, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। एक बार फिर से देखते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः कौन कौन से पर्वत हैं? नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। ये पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर विस्तार के क्रम में है। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसे याद रखने के लिए बहुत ही आसान तरीका ट्रिक के माध्यम से इसे आपको याद करवाती हूँ। ट्रिक को देखने से पहले फ्रेंड्स, आप इसे मैप में देख लीजिए कि कौन सा पर्वत कहाँ है और किस दिशा की ओर इसका क्रम है। ये हमारी पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा की ओर इसका क्रम कैसे है। सबसे पहले देखेंगे आप पूर्व दिशा के अंतिम छोर में नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किम में देखेंगे कंचनजंगा, फिर आता है मकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। इस प्रकार से इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर है। इस प्रकार मैप में हमने देख लिया। अब इसे याद करने का ट्रिक देखते हैं। हिमालय के पूर्व से पश्चिम पर्वतों को याद करने के इजी ट्रिक कैसे। आप एक कहानी अपने माइंड में सोचिए फ्रेंड्स
कि एक लड़की है जिसका नाम कंचन है। उसने एमए तक की पढ़ाई की है और वो इतना एमए तक पढ़ाई करने के बाद भी, एमए कंप्लीट करने के बाद भी वो काम करती है, रेस्टोरेंट में काम करती है। क्या काम करती है? चावल धोने का। चावल को शुद्ध हिंदी में अन्न कहा जाता है। अन्न धो रही है या अन्न धोने का काम करती है। तो आप इस प्रकार कल्पना कीजिए, अपने माइंड में सोचिए कि एक लड़की है जिसका नाम क्या है उसका? कंचन। पढ़ाई कहाँ तक की है? एमए तक, और अन्न धोने का काम करती है। चलिए अब इसे हम अपने याद करने के ट्रिक में अप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड। नाम से हो गया नामचा बरवा पर्वत। नाम से क्या हो गया फ्रेंड? नामचा बरवा पर्वत। क्या नाम था? कंचन। तो कंचन से हो गया कंचनजंगा। पढ़ाई कहाँ तक की थी फ्रेंड्स? एमए तक। तो एमए का हम एम लेंगे। एम से हो गया मकालू और ए से हो गया एवरेस्ट। क्या काम करती है? अन्न धोने का। तो अन्न से हो गया अन्नपूर्णा, और क्या करती है? वो अन्न को धोती है। तो क्या हो जाएगा? धौलागिरी। ये आपको याद करने का ट्रिक है। याद करने के ट्रिक आपको अच्छा लगा हो तो उस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर करें। इसके वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ट्रिक हेल्प करता है आपको याद करने में, लेकिन समझने में थ्योरी मदद करती है। अब आते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिम पूर्व दिशा में जो सेवन सिस्टर है वहाँ पर इसका फैलाव है। कौन कौन से है वो देख लेते हैं। सेवन सिस्टर आपको पता ही फ्रेंड्स, कौन कौन से राज्य को सेवन सिस्टर कहते हैं। जो पूर्वीय क्षेत्र के जो राज्य हैं उसे सेवन सिस्टर कहा जाता है। जो पूर्व क्षेत्र के जो राज्य हैं उसे सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो कौन से हैं उनमें उनका विस्तार कौन सा पर्वत है? वो पर्वत कहलाता है पटकाई पर्वत श्रृंखलाएं। जो पूर्व की ओर विस्तार है उसे पटकाई पर्वत श्रृंखला कहते हैं। पटकाई पर्वत श्रृंखला कहा जाता है फ्रेंड्स। ये सेवन सिस्टर में इसका विस्तार है। और ये पर्वत श्रृंखला जो म्यांमार का है, म्यांमार कहाँ है फ्रेंड्स? भारत और म्यांमार में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पटकाई पर्वत श्रृंखला निर्माण करती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाती है? यही पटकाई पर्वत श्रृंखलाएं भारत और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थापित करती है। चलिए देखते हैं पटकाई पर्वत श्रृंखला के बारे में। पटकाई पर्वत श्रृंखला फ्रेंड्स पूर्व में भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थापित करती है। पूर्व में जो मैंने पहले बताया है आपको, पूर्व और भारत के बीच की जो सीमा है वहाँ पे म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थापित करती है। जो ये पटकाई पर्वत श्रृंखला है फ्रेंड्स, इसकी ऊंचाई हिमालय से काफ़ी कम है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है फ्रेंड? जो पटकाई पर्वत श्रृंखला है उसका विस्तार है असम, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय में इसकी विस्तार है और इसका फैलाव है। कौन कौन से राज्य में पटकाई पर्वत श्रृंखला का विस्तार है? असम राज्य में, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय में इसका विस्तार है। पटकाई पर्वत श्रृंखला के 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? चलिए वो देख लेते हैं। पटकाई पर्वत श्रृंखला के 3 भाग में पटकाई बूम, गारो खासी जयंतियाँ और लुसाई पहाड़ियाँ। पटकाई बूम, गारो खासी जयंतियाँ, लुसाई पहाड़ियाँ, ये किसका हिस्सा है? ये पटकाई पर्वत श्रेणी या पटकाई पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। चलिए अब इसे एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इसे मैप के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। जो पटकाई पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ है? वो म्यांमार है और म्यांमार और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इस वाले क्षेत्र में आप देख सकते हैं, इस वाले क्षेत्र में इसका फैलाव है। तो देखेंगे आप ये वाला भाग, सेवन सिस्टर वाले भाग में गारो खासी जयंतियाँ हैं। ये वाला गारो खासी जयंतियों के ऊपर पटकाई बूम है और सबसे नीचे में लुसाई पहाड़ियाँ हैं। ये हो गया मैप के आधार पर। अब इसे थ्योरी के आधार पर समझते हैं। जो गारो खासी जयंतियाँ फ्रेंड्स वो कहाँ पर स्थित है? उसका
फैलाव मेघालय राज्य में, गारो खासी जयंती मेघालय राज्य में स्थित है। जो नागा पहाड़ियां हैं पूर्व में नागालैंड में स्थित है और यह भारत और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। जो नागा पहाड़ी है फ्रेंड्स वो नागालैंड में स्थित है और ये भारत और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। यह हो गया पटकाई पर्वत श्रृंखला के बारे में। अब देखेंगे मध्य और दक्षिण की पर्वत श्रृंखला, मतलब मध्य भाग में और दक्षिण भाग में जो पर्वत है, कौन कौन से पर्वत है वो देखते हैं। मध्य भाग और दक्षिण भाग के पर्वत श्रेणियों में सबसे पहला आता है अरावली पर्वत श्रेणियाँ। अरावली पर्वत श्रेणी फ्रेंड्स इसका विस्तार गुजरात से लेकर राजस्थान हरियाणा में 700 किलोमीटर तक इसकी लंबाई फैली हुई है। जो अरावली पर्वत है उसकी लंबाई 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। और कौन कौन से राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है, तो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात में इसका विस्तार देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये पर्वत श्रेणी 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। ये भारत की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो 570 मिलियन वर्ष काफ़ी लंबा समय है फ्रेंड्स। और भारत का सबसे पुराना, केवल भारत का ही नहीं अपितु पूरे विश्व का, अगर पूछा जाए भारत का सबसे पुराना तो कौन सा आएगा, अरावली पर्वत। केवल भारत की ही नहीं पूरे विश्व की बात भी की गई है फ्रेंड्स कि विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में भी अरावली पर्वत का नाम आता है। और इसकी जो कितना वर्ष पुराना पूछा जाए तो ये 570 मिलियन वर्ष पुराना अरावली पर्वत है, ये इसकी आयु है। नेक्स्ट पॉइंट है अरावली के बारे में। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है फ्रेंड्स उसकी सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर उसकी सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। उसकी लंबाई कितनी है, तो 800 किलोमीटर। उसकी आयु कितनी है, तो 570 मिलियन वर्ष। और ये विश्व के सबसे पुराने पर्वतों में से एक है और भारत का तो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है ही। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी फ्रेंड्स वो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। और वो उसका स्थान, कौन से स्थान में उसका फैलाव है, राजस्थान में स्थित है। 1722 मीटर उसकी ऊंचाई है, किसकी, गुरु शिखर की। और उसका फैलाव कहाँ है, राजस्थान में है। चलिए इसे मैप के जरिए देखते हैं। मैप के आधार पर देखेंगे फ्रेंड्स तो ये हमारा अरावली पर्वत, ये विंध्याचल पर्वत, और ये कैमूर की पहाड़ी, और ये पारसनाथ, ये मध्य एवं दक्षिण के पर्वत श्रेणियां हैं। कौन कौन से पर्वत श्रेणियां हैं, मध्य और दक्षिण की पर्वत श्रेणी में कौन कौन सी श्रेणियां आती है, अरावली, विंध्याचल, कैमूर की पहाड़ी, पारसनाथ। ये सभी पर्वत श्रेणियां दक्षिण और मध्य की पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आता है। ये हुआ हमारा अरावली। अरावली में राजस्थान में स्थित सबसे ऊंची श्रेणी जो अरावली का हिस्सा है वो कौन सा है, गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। चलिए अब देखते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में। अब देखेंगे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ये पर्वत श्रृंखला फ्रेंड्स बहुत पुरानी है, मोड़दार है, जो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड में उसका फैलाव है। जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है फ्रेंड्स ये बहुत ही पुरानी है। ये भी अरावली से ही के समय ही निर्मित पर्वत श्रेणियां हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी, परंतु अरावली पर्वत श्रेणी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से अधिक पुरानी है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी बहुत ही मोड़दार है। इसका फैलाव गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड में इसका फैलाव है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले इसके कुछ हिस्से को भामेर की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसका जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का
जो फैला हुआ भाग है फ्रेंड्स उसे भामेर के नाम से भी जाना जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि भामेर की पहाड़ी किससे संबंधित है, तो वो कौन सा आएगा, विंध्याचल पर्वत की श्रेणी से। या भामेर की पहाड़ी विंध्याचल पर्वत को कौन से राज्य में कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भामेर की पहाड़ी कहा जाता है विंध्याचल पर्वत को। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद करके रख लें। जो हिस्सा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर फैला हुआ है उसे कैमूर के नाम से जाना जाता है। जो हिस्सा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश और कुछ हिस्सा है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, उसका छोटा सा एक भाग है जिसे कैमूर की पहाड़ी कहा जाता है। और ये कैमूर की पहाड़ी भी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। कैमूर की पहाड़ी भी किसका हिस्सा है फ्रेंड्स, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। और इसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उसके छोटे से भाग को कैमूर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड में विंध्याचल के कुछ हिस्से को पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। झारखंड में विंध्याचल पर्वत की कुछ हिस्से हैं, कुछ हिस्से फैले हुए हैं, काफ़ी पुराने होने की वजह से इसमें टूट फूट है और टुकड़े टुकड़े भागों में कहीं पे ढाल, कहीं पे पहाड़ी तो कहीं पे पठार हो गया है, काफ़ी पुराना होने के कारण से। इसी कारण इसके कुछ कुछ भाग कई राज्यों में आपको देखने को मिलेंगे, तो उन राज्यों में इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। झारखंड में विंध्याचल के कुछ हिस्से हैं जिसे पारसनाथ के नाम से जाना जाता है। चलिए इसे शॉर्टकट में देखते हैं कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है वो मध्य और दक्षिण भाग में फैला हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से हैं जहां विंध्याचल पर्वत श्रेणी को भामेर की पहाड़ी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में एक और छोटा सा हिस्सा है जिसे कैमूर की पहाड़ी कहा जाता है। झारखंड में विंध्याचल पर्वत के हिस्से को पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली बात है फ्रेंड्स, जो पारसनाथ की पहाड़ी है वहाँ पे एक जैन मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। जैन मंदिर पारसनाथ की पहाड़ी है वहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध है और इस पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। पारसनाथ की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो जैन मंदिर के लिए, जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। और वो कहाँ है फ्रेंड्स, वो है हमारे कौन से पर्वत श्रेणी में, वो है किसका हिस्सा है, वो कौन से पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट आता है हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बारे में चलिए देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला फ्रेंड दक्कन के पठार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये, दक्कन के पठार का हिस्सा है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। जो सतपुड़ा पहाड़ है इसको 3 भागों में बांटा गया है। और पूछा जाए आपसे कि किसका हिस्सा है, तो ये दक्कन के पठार का हिस्सा है। कौन सा पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद करना होगा। पश्चिम से इसे कौन सी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है फ्रेंड, पश्चिम में इसे कौन सी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, पश्चिम में सतपुड़ा के पर्वत को राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इसके जो भाग हैं उसे महादेव पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ के जो भाग में फैला हुआ है सतपुड़ा की पहाड़ी, इसे मैकाल पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स, 1350 मीटर है, जिसे महादेव की पहाड़ी का हिस्सा माना जाता है। चलिए इसे इजी और सरल शब्दों में समझते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दक्कन पठार का हिस्सा है। पश्चिम में इसे पश्चिम बंगाल है या पश्चिमी राज्य है, उसमें इसे क्या कहा जाता है, पश्चिम भाग में इसे फ्रेंड्स राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इसे महादेव की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में इसे मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है फ्रेंड्स,
वो है धूपगढ़। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर है, जो आपको याद करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह जो सतपुड़ा की ऊंची चोटी धूपगढ़, और धूपगढ़ किसका हिस्सा है, तो वो महादेव पहाड़ी का हिस्सा है। चलिए इसे मैप के जरिए समझते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत के बाद महादेव पर्वत, फिर आता है मैकाल पर्वत। सतपुड़ा पर्वत, महादेव पर्वत और मैकाल पर्वत के ऊपरी भाग में नर्मदा नदी बहती है उत्तर की ओर, और नीचे दक्षिण की ओर ताप्ती नदी बहती है। तो किन नदियों के बीच सतपुड़ा पर्वत बहती है, किन नदियों के बीच सतपुड़ा पर्वत का विस्तार है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच सतपुड़ा पर्वत का विस्तार है। उत्तर की ओर नर्मदा नदी है और दक्षिण की ओर ताप्ती नदी है। मैकाल पर्वत कहाँ कहा जाता है, तो मैकाल पर्वत सतपुड़ा के ही भाग को मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में कहा जाता है। और जो महादेव पर्वत है उसे मध्य प्रदेश में महादेव पर्वत के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में फ्रेंड्स महादेव पर्वत के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा पर्वत के कुछ हिस्सा है उसे महादेव पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके लिए इसका थर्ड पार्ट लेके आऊँगी, जिसमें बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करेंगे हम, ताकि हमको जो पढ़े हैं वो एक बार रिवीजन भी हो जाए। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मैं कल अगर वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। मैंने कल वीडियो अपलोड किया फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट पार्ट उन्हें ज़रूर देखें। वो किसी और का वीडियो नहीं है, मैंने उस वीडियो को बनाया है। वीडियो लंबा होने के कारण मुझे वीडियो थोड़ा फास्ट करना पड़ा, स्पीड के वजह से वॉइस में थोड़ी चेंज आ गई। आपको इसके लिए परेशानी हुई तो सॉरी। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। आप मुझे कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है जब आप वीडियो को देखते हो और कमेंट करते हो। थैंक यू, बाय बाय, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।